हेलो गाइस, तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, विपिन को ग्रैंड मास्टर कृष्णा का वह खजाना मिल गया था जो ग्रैंड मास्टर कृष्णा ने किडनैप होने से पहले इस जगह पर छुपाया था। उसी पल वहां पर भी सिमर आ गई थी और विपिन ने उसे उसके बारे में बताया था और विपिन ने सिमर के लिए एक हथियार बनाने के लिए भी कहा था। सिमर के दिल में और भी ज्यादा विपिन के लिए सम्मान आ गया था और ये साफ साफ दर्शा रहा था कि विपिन का कैरेक्टर किस प्रकार का है। लेकिन थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद में, उस खजाने के बारे में बात करने के बाद में, सिमर को याद आया कि वह यहाँ पे किस लिए आई थी। उसने विपिन से कहा, टीचर ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बुलाने के लिए आई हूँ क्योंकि आपको पता होगा कि हासना ने हमें डिनर के लिए इनवाइट किया है। क्योंकि सिमर को पता था कि विपिन यहाँ पर आने के लिए कुछ भी, क्योंकि सिमर को पता था क्योंकि विपिन के लिए ये कोई भी इम्पोर्टेंट चीज नहीं थी। सिमर खुद यहाँ पर विपिन को लेने आई थी क्योंकि उसको उसके ऊपर भरोसा नहीं था, क्योंकि सिमर ने विपिन के घर को टूटने की खबर भी सुनी थी, इसलिए वो यहाँ पर खुद उसको लेने के लिए आई थी। क्योंकि सिमर को विपिन के साथ रह रह के ये तो पता चल चुका था कि विपिन अगर थोड़ा सा भी बिजी हुआ तो यहाँ पर आने के लिए रेडी नहीं होगा। विपिन ने सिमर की बातें सुनकर सिर हिलाया क्योंकि उसको भी महल में कुछ इम्पोर्टेंट काम था। उसे भी वहां पर जाके बोधि संत वृक्ष को देखना था क्योंकि वह पेड़ विपिन के काम आने वाला था वाणी को बचाने के लिए। इसलिए वह देखना चाहता था कि क्या सही में बोध संत वृक्ष उसके काम में आता है कि नहीं। विपिन ने उसकी बातें सुनकर अपना सिर हिलाया। ठीक है, तो चलते हैं। घर के मलबे को छोड़कर विपिन और सिमर दोनों सिमर के द्वारा लाई गई गाड़ी के अंदर बैठकर महल की तरफ रवाना हो गए। सिमर ने पहले से ही तैयारी करके रखी हुई थी, उसने अपनी गाड़ी को तैयार करके रखा हुआ था। तो गाइस, गाड़ी का मतलब आप लोग समझ जाना, ये घोड़ा गाड़ी है। कोई क्या बोलते हैं आप वो मत समझ लेना कि वहाँ पे कार वार है, ठीक है। घर से निकलने के बाद में उन्हें कुछ ही समय लगा वहाँ पर पहुँचने में, क्योंकि वह महल ज्यादा दूर नहीं था और वह कुछ ही समय के अंदर वहाँ पर पहुँच चुके। टीयर 1 का साम्राज्य होने के बाद ये तो कोई बड़ी बात नहीं थी कि महल इतना तो बड़ा होगा ही कि वह किसी के भी घर को पीछे छोड़ दे। विपिन और सिमर दोनों वहां पर पहुंचे और गेट के पास जाकर खड़ा हो गए। वह गेट बहुत ज्यादा विशाल था। जैसे ही उन्होंने अंदर की तरफ कदम रखा, उन्होंने देखा कि उनके चारों तरफ सैनिक खड़े हुए थे। वह सभी सैनिक लेवल 6 के टॉप पर थे और वह सब एक साथ खड़े थे, जिसकी वजह से वहाँ के आसपास के वातावरण के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा था और वहाँ पर जो भी आता नॉर्मल इंसान, उसके लिए तो वहां पर आना मुश्किल हो जाता और कोई भी बिना इनविटेशन या बिना परमिशन के इस महल के अंदर घुसने की तो सोच भी नहीं सकता, चाहे से वह संत लेवल स्टेज 1 का ही क्यों ना हो। विपिन और सिमर ने उस गार्ड को अपना इनविटेशन लेटर थमाया और वह गार्ड उस इनविटेशन कार्ड को देखकर सबके सब अंदर की तरफ चले गए जिस तरफ डिनर होना था। जैसे ही वह महल के सामने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि महल बहुत विशाल था और डिनर हॉल तक पहुंचने के लिए जहां पर वो पार्टी थी, उससे पहले वहां पर एक टीचर, ये वही जगह है जहां पर आज डिनर पार्टी होनी है, सिमर ने कहा। इस समय विपिन को अचानक एक बात याद आई। मैं पूछना चाहता हूँ कि आज कौन सा स्पेशल डे है? क्या मतलब आपको नहीं पता कि आज क्या है? सही में आप नहीं जानते कि भाई आज क्या है? आपको पता है ना, शाही परिवार कभी भी बिना फालतू कोई भी डिनर का आयोजन नहीं करता है। तो आप कैसे मेरे से पूछ सकते हैं कि आज कौन सा स्पेशल डे है? आप सही में नहीं जानते या फिर मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हैं? ये देख कर कि उसके टीचर बिना कुछ जाने ही यहाँ पर आ गए कि यहाँ पर आज क्या होना है। सिमर तो अपने आप में ही परेशान, हैरान, सब कुछ हो गई एक ही साथ में और वह अपनी ही जगह जम गई। तुम भी तो वही थी ना मेरे पास जब हासना मेरे को इनविटेशन लेटर देने आई थी? तो मुझे कैसे पता होगा, क्योंकि उसने तो मुझे बताया ही नहीं कि किस बात की डिनर पार्टी दी जा रही है। तो मुझे कैसे पता होगा? तुम ही बताओ ना, विपिन ने हैरानी से जवाब दिया। सिमर ने विपिन की सारी बातें सुनकर अपना ही माथा पीट लिया और उसने सिर हिलाते हुए अपने मन ही मन में सोचा, उसके टीचर कैसे हैं? मैं तो आज तक उनको पहचान नहीं पाई। ये क्या आदमी है यार? यहाँ पर क्या बोलते हैं, इतने सारे लोग आएंगे और ये खाली हाथ ही आ गया। चलो ठीक है, इसको पता नहीं है कि आज कौन सा डे है और यहाँ पर किस बात की डिनर पार्टी हो रही है, लेकिन इसको खाली हाथ तो नहीं आना चाहिए ना। दूसरे क्या समझेंगे कि भाई एक मास्टर टीचर खाली हाथ यहाँ पर आ गया है केवल खाना खाने के लिए? चलो ठीक है, इन्हें एक बार के लिए मान भी लिया जाए कि इनको पता नहीं था, लेकिन ये खुद भी तो मालूम कर सकते थे ना, क्योंकि ये एक ऐसी जगह जा रहे थे जहाँ पर एक शाही समारोह होने वाला था। तो इनको आसपास के इलाके से पता तो चल सकता था ना कि वहाँ पर है क्या। लेकिन मेरे टीचर तो अपना मुंह उठाकर यहाँ पे चले आए। मुझे तो ऐसा लगता है अगर मैं आपको लेने आपके घर पर नहीं आती तो मुझे नहीं लगता था कि आप यहाँ पे आने के लिए रेडी भी होंगे, और आप मुझे नहीं लगता था, मुझे पक्का पता था कि आप यहाँ पर आते ही नहीं। छोड़ो, आपसे मुंह लगने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे को पता है
आप तो सारी बातों को ऐसे मजाक में लेते हैं। तो आज मैं आपको बताती हूँ, आज हासना का बर्थडे है। क्या बर्थडे हासना का? आज हासना का ही बर्थडे है और इसलिए महाराज ने यहाँ पर एक समारोह आयोजित किया है जिसके अंदर सभी के सभी अमीर आदमी आएंगे और सभी शक्तिशाली व्यक्ति भी यहाँ पर आएंगे। इसलिए आपको कम से कम थोड़ा बहुत ध्यान तो रखना चाहिए था ना। बर्थडे पार्टी। विपिन को ये बातें सुनकर तो उसकी आंखें फड़फड़ा ही गई और वो अपने आप को नहीं रोक पाया हिलने से। अगर इसका मतलब ये है कि आपको इसके बारे में पता नहीं था, तो ये तो पक्का होगा कि आप यहाँ पर कोई गिफ्ट लेकर भी नहीं आए होंगे। चलो एक पल के लिए मान भी लिया जाए कि आज हासना का बर्थडे है, तो मुझे ये भी तो नहीं पता ना कि लड़कियों के लिए गिफ्ट कौन सा लेके जाते हैं, लड़कियों को कौन सी क्या चीज पसंद होती है। मुझे ये भी तो नहीं पता, लड़कियों के बारे में ज्यादा जानता भी नहीं हूँ। तो मुझे कैसे पता होता कि मैं हासना के लिए कौन सा गिफ्ट लेकर आऊं? अगर मुझे बर्थडे के बारे में पता भी होता तो ये तुम ही बताओ मुझे। चलो यहाँ तक कि आपको पता ही नहीं था तो आपको ये तो ध्यान रखना चाहिए था ना कि आप इस वक्त शाही महल के अंदर जा रहे हैं एक पार्टी के अंदर, तो कम से कम खाली हाथ तो नहीं जाना चाहिए था ना आपको यहाँ पे। सिमर उस मामले में कुछ भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि अपने टीचर को समझाना उसके खुद के पैरों के ऊपर ही कुल्हाड़ी मारने जैसा लग रहा था उसको। तो चलो छोड़ो आप टीचर, आपसे मेरे को लगता है कुछ नहीं होने वाला। मेरे पास कुछ सामान है। सिमर ने अपना हाथ फड़फड़ाया और उसके हाथ में कुछ मेकअप की चीजें आ गई जो लड़कियों को ज्यादातर पसंद आती थी। फिर उसके हाथ में एक पहली चीज थी, बहुत ही सुंदर सफेद रंग का एक मोती जो लड़कियों को अधिकतर पसंद आती थी, और दूसरा एक बालों में लगाने वाली आर्टिफैक्ट, और तीसरी चीज थी एक परफ्यूम की बोतल। यह तो लड़कियों की सबसे ज्यादा फेवरेट होती थी। ये सभी चीजें बहुत ज्यादा ही महंगी थी। अगर हासना को ये सभी पसंद नहीं आया तो हम क्या करेंगे? तुम इसकी चिंता मत करो। विपिन ने अपना सिर हिलाया। सबसे पहली बात तो ये थी कि विपिन को डिनर के अंदर कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। उसे तो बौद्ध संत वृक्ष को देखने के लिए तो विपिन यहाँ पर आया था, तो उसे उसी के अंदर ज्यादा दिलचस्पी थी और उसी को देखने के लिए अपने डिनर को भी कैंसिल कर सकता था क्योंकि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट उसके लिए बौद्ध संत ट्री था। क्या आप सही में डिनर को कैंसिल करने वाले थे? विधि ने अपना सर पीट लिया। तो वो एक पल के लिए अपने टीचर को मनाना छोड़ भी सकती थी कि आप वहाँ पर नहीं चलो तो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी बात तो ये थी क्योंकि हासना उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी, इसलिए उसने हासना के लिए तो विपिन को यहाँ पर लेके आई थी, इसलिए तो वह उसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रही थी और वह हासना के स्वभाव को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। चलो एक पल के लिए मान भी लिया जाए कि विपिन वहां पर जाके कोई खाना नहीं खाता, लेकिन ये तो संतुष्टि हो जाती ना कि विपिन वहीं पर ही था और जिसकी वजह से हासना को कोई बुरा भी नहीं लगता। वह बातें करते करते हॉल की तरफ जाने लगे। वह उस जगह पर पहुंच गए जहाँ पर उस हॉल तक जाने का एक रास्ता था। वह एक लंबे हॉल के अंदर पहुंच गए। जो हॉल बहुत ज्यादा विशाल था ऊंचाई के अंदर, और उसके ऊपर बहुत सी वस्तुएं लगी हुई थी, बहुत अलग अलग आर्टिफैक्ट लगे हुए थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि इन सभी आर्टिफैक्ट से उस हॉल को सजाया हुआ है। ये सभी वस्तुएं ऐसा प्रतीत करवा रही थी कि वह एक शाही महल के अंदर हैं। मैंने मन ही मन में सोचा इस महल को सजाने के लिए बहुत अच्छी तरह से तैयार किया गया है, और उनके नीचे एक लाल रंग का कारपेट बिछा हुआ था जो उस डिनर हॉल तक जाता था जहाँ पर आज डिनर पार्टी होनी थी। विपिन ने उस हॉल के अंदर चलते हुए अपनी आई ऑफ इनसाइट एक्टिवेट कर ली किसी को बिना पता लगे, और उसने उस हॉल की एक बार छानबीन करनी शुरू करी। उसने देखा कि उस हॉल के अंदर बहुत सारी फॉर्मेशंस लगी हुई थी। सभी फॉर्मेशंस लेवल 6 के ऊपर ही थी, और उनमें से सबसे कमजोर फॉर्मेशन भी लेवल 6 की लोल टायर पे थी। शाही महल के अंदर इतनी सारी फॉर्मेशंस का क्या काम है? विपिन तो असर में पड़ गया, लेकिन उसको क्या पता था भाई उन्होंने किस लिए लगाई है। तो गाइस वो राजा ही जानता था कि वो उसके ऊपर क्या बीत रही थी। शाही महल देखने से ऐसा लग रहा था कि कुशल कारीगरों द्वारा बनाया गया है। उसको बहुत ही अच्छी तरह से डिजाइन और क्रिएट किया गया था, और इसलिए इसके अंदर कोई भी कमियां निकालने में सक्षम नहीं हो पाता। ये तो एक भूकंप आने पर भी नहीं गिरेगा, फिर भी इतनी सारी फॉर्मेशन किस लिए इस हॉल के अंदर लगाई गई है? उन सभी फॉर्मेशन देख के चकित हो रखा था पहले से ही। छोड़ो इन सभी फॉर्मेशंस को, मुझे इन सब से क्या मतलब है। विपिन ने इन सभी बातों को सोचते हुए उस फॉर्मेशंस के बारे में सोचना बंद कर दिया, क्योंकि वह सभी फॉर्मेशन विपिन के किसी काम की नहीं थी। विपिन वहां वैसे भी डिनर के लिए गया था, उसके लिए सभी फॉर्मेशंस कोई भी मायने नहीं रखती थी। विपिन तुम यहाँ। जैसे विपिन ने मुख्य हॉल के अंदर अपना कदम रखा तो उसे किसी की आवाज सुनाई दी। वह कोई और नहीं, गौरव और मयंक थे। वे दोनों बिल्कुल नए मास्टर टीचर की ड्रेस पहने हुए थे, और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वह खासकर इस
पार्टी के लिए अपने आप को तैयार करके यहाँ पर आए हैं। विपिन ने उनके ऊपर नजर डाली और उसने देखा कि दोनों अपनी खुशी से समा नहीं रहे थे। क्या अभी तक दावत शुरू नहीं हुई? नहीं, अभी तक दावत शुरू नहीं हुई, कल्पेश ने कहा, क्योंकि अभी तक सभी मेहमान नहीं आए हैं, इसलिए उनका वेट किया जा रहा है। जब वो आ जाएंगे तब दावत शुरू हो जाएगी। इतना सुनते ही सिमर ने एक राहत की सांस ली और वह सभी मुख्य हॉल के अंदर जाने लगे। मुख्य हॉल 800 वर्ग मीटर में फैला हुआ था और ये केवल 4 खंभों के ऊपर खड़ा होता। उसकी विशाल छत के अंदर बहुत सारे नाइट इल्यूमिनेशन पिल्स लगे हुए थे, जिनसे ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर सूरज की रोशनी फैली हुई हो। वह नजारा देखने से बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। उन सभी ने अपनी सीट पकड़ ली और विपिन ने उस सीट पर बैठने के बाद चारों ओर एक बार फिर से नजर घुमाई और उसने देखा कि वहाँ पर और भी युवक थे जो 20 के एज के अंदर ही थे। उन सभी ने भी अपनी बहुत अच्छे से तैयारी करी हुई थी। देखने से तो ऐसा लग रहा था कि वह यहाँ पर हासना के लिए ही आए हैं। उन सभी के हाव भाव देखने से तो ऐसा लग रहे हैं कि वह सभी अमीर खानदानों से आए हैं। लगता है इस साम्राज्य के अंदर बहुत सारे अमीर वर्ग हैं। कल्पेश ने विपिन को तेलीपैथी से समझाया। विपिन ने अपना जवाब में सिर हिलाया। उन सभी को यह पता चल चुका था कि ये विपिन ने उस नजारे को देखते हुए ये देखा कि यहाँ पर यह जन्मदिन की तैयारी नहीं चल रही है। शायद राजा ने इन सभी को यहाँ पर हासना के लिए एक पति चुनने के लिए इन सभी युवकों को यहाँ पर आमंत्रित किया है, ताकि वह हासना के लिए एक उपयुक्त लड़का चुन सके। इस मोर्टल वर्ल्ड के अंदर सभी लड़ाकों की जिंदगी बहुत ज्यादा लंबी होती थी और विपिन को ये सभी देखकर अजीब सा लग रहा था, क्योंकि वहाँ पर 20 से भी कम के युवक आए हुए थे और उसे ये सब देखकर अजीब लग रहा था, क्योंकि इतनी जल्दी शादी, चलो एक पल के लिए मान भी लिया जाए कि हासना की शादी शाही खानदानों के बीच में होने वाली एक प्रमुख शादी होती, लेकिन यहाँ पर सभी मास्टर युवक भी थे, जिनमें से आधे तो मास्टर टीचर अकेडमी के भी नहीं थे, वह तो अलग ही थे, लेकिन उनकी शक्ति फिर भी बहुत ज्यादा थी। उनमें से सबसे शक्तिशाली युवक के पास में तो विधि के बराबर की शक्ति थी, कि कल्टीवेशन विधि के बराबर की थी, लेवल 8 के टॉप पर और अर्ध संत बनने से केवल एक ही कदम दूर। इस एज के अंदर इतनी सारी शक्तियां रखना ये तो बहुत ज्यादा अधिक था, क्योंकि वह सभी मास्टर टीचर एकेडमी से भी नहीं थे। ये तो बहुत बड़ी बात है। कल्पेश, तुम्हें लगता है कि इनमें से कोई भी तुम्हारे मुकाबले में होगा या तुमसे कोई कंपटीशन रखता होगा? सिमर ने कल्पेश की तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि सिमर कल्पेश की अच्छी दोस्त थी, इसलिए उसे पता था कि कल्पेश हासना को पसंद करता था। कुछ समय से उसे डेट भी कर रहा था, लेकिन ये अफसोस की बात है कि कल्पेश ने अब तक हासना को अपने दिल की बात नहीं बताई। ये बात सुनकर कल्पेश का चेहरा लाल पड़ गया और उसने एक पल के लिए विपिन की ओर देखा। कल्पेश ने अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, मुझे पता है कि मैं हासना के लिए सूटेबल इंसान नहीं हूँ। चलो एक पल के लिए मान भी लिया जाए कि मैं उसे पसंद करता हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि हासना को मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं हूँ। और दूसरी ओर हासना विपिन के लिए कुछ फीलिंग्स रखती थी अपने दिल में, और इसलिए मुझे इन सभी बातों के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि हासना मेरी कभी भी नहीं हो पाएगी। इस बात को सोचते हुए कि विपिन ने एक बार उनकी जान भी बचाई थी, इसलिए उसने इस बात की उम्मीद भी छोड़ दी थी कि वह विपिन का कोई मुकाबला कर सकता है, और अगर वह उसको चैलेंज भी देता है तो हो सकता है कि वह मास्टर टीचर एकेडमी के सभी छात्रों के लिए एक दुश्मन का जैसा होगा, और कल्पेश कभी भी विपिन की बराबरी नहीं कर सकता था। सिमर ने जवाब दिया, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम उसका पीछा छोड़ दो, वह तुम्हें नहीं मिल सकती, लेकिन तुमने तो मेरी बात मानी ही नहीं। तुम तो उसके पीछे बहुत टाइम तक पड़े रहे। इसका क्या मतलब निकला? तुम्हारा तो बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया। सिमर ने पहले भी कल्पेश से कहा था कि हासना तुम्हारी कभी भी नहीं पाएगी। मैंने पता नहीं कितनी बार तुम्हें बताया था कि तुम हासना का पीछा करना छोड़ दो, वह तुम्हें कभी भी भाव नहीं देगी, लेकिन तुम उसे डेट करते करते इतने साल बर्बाद कर दिए। इन सब का क्या फल निकला तुम्हारे लिए? हो सकता है कि मैंने उसको डेट करते हुए बहुत सारे साल निकाल दिए, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे उसे छोड़ना ही होगा। कल्पेश, ये दोनों कौन है? क्या तुम मुझे इनसे नहीं मिलाओगे? एक मर्दाना आवाज कल्पेश को सुनाई दी, जिसके बाद उनके पास एक 20 की एज के अंदर का एक व्यक्ति उनके पास आया। उसके पास एक शराब की बोतल भी थी। वह व्यक्ति देखने से बहुत ही ज्यादा आकर्षक लग रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसका स्वभाव बहुत ही अच्छा होगा, और वह 8 लेवल के सबसे टॉप पर था। गाइस, आज के लिए सॉरी क्योंकि लेट हो गया था, आज मेहमान आ गए थे उसी वजह से। और इसका नेक्स्ट एपिसोड में मैं अभी रिकॉर्ड करके एडिट करके अपलोड कर दूंगा शाम तक।
तो एपिसोड शायद मैं कर दूंगा रात तक, ठीक है? तुम खुश रहो यार, बस ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी बस थोड़ी सी, ठीक है? जब तक के लिए एपिसोड देखो, 15 मिनट का है।